आज के इस वीडियो में मैं स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा डिज़ाइन बताऊंगी जो बिगनर्स के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो के साथ वाले नीडल का फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और जीरो वाले नीडल को छोड़ के उससे अगले वाले नीडल का फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। अब हमने 11 फंदों का गैप डालना है और जो हमारा 12वां फंदा है उसको उठा करके हमने 11वें फंदे में डाल देना है लेफ्ट हैंड साइड को। उसके बाद अगले फंदे को छोड़ के उससे अगले फंदे को हमने राइट हैंड साइड की नीडल में डाल देना है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ 11 फंदे काउंट करने हैं। जो फंदा हमने डाला है वो भी काउंट करना है, उसके साथ काउंट करते हुए 12वां फंदा हमने 11वें में डाल देना है, एक को छोड़ना है और आगे फिर से हमने ऐसे ही कर लेना है। तो इसी तरह से 11 फंदों का गैप डालते हुए हमने नीडल के फंदे को उठा करके डाल देना है, फिर एक नीडल के फंदे को रहने देना है और उससे अगले को हमने डाल देना है। अब जीरो के राइट हैंड साइड में हमने ये कर लिया, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ भी हमने 11 फंदे काउंट करने हैं और जो हमारा 12वां फंदा है उसको हटा करके हमने 11वें में डाल देना है। इसके बाद अगले को छोड़ देना है और फिर हमने ऐसे ही करना है। आगे हमने इसी तरह से काउंट करना है, जिस तरह से हमने राइट हैंड साइड में किया वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी कर लेना है। 11 फंदों का हमने गैप छोड़ना है। जो हमारा 12वां फंदा है उसको 11वें में डाल देना है, जो 13वां है उसको छोड़ देना है, जो 14वां है उसको हमने 15वें में डाल देना है। तो इस तरह से हमने इसकी फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। जितनी भी नीडल्स हमारी पीछे गई हैं खाली होकर के उनको हमने आगे वाले नीडल्स के साथ बराबर कर लेना है और उसके बाद हमने 2 बार यहाँ मशीन को चला लेना है। इसके बाद जितनी भी जालियाँ हमारे यहाँ ऐसे बनी है तो उसके साथ वाले फंदे को हमने इस तरह से उठा करके डाल लेना है। जो सेंटर में 3 नीडल्स हैं वो हमारी बच जाएंगी और बाकी हमने इनको इसी तरह से जाली डालते हुए बना देना है। मतलब जो जाली है उसके साथ लगते हुए फंदे को हमने उठा करके दूसरे नीडल में डाल देना है। तो जिस तरह से हमने ये राइट हैंड साइड में करना है वैसे ही हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में भी कर लेना है। तो मैंने ये कर लिया है। अब हमने जो पीछे नीडल्स गई हैं उनको हमने आगे कर लेना है और 2 बार यहाँ मशीन को चला देना है। इसके बाद फिर से जो हमारी जाली है उससे अगले वाले फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। इस बार यहाँ हमारे पास 5 नीडल्स सेंटर में बच जाएंगी और दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही जाली डाल लेनी है। तो ये देखिए फिर से कि हमने ये वाला फंदा उठा करके यहाँ डाल देना है, सेंटर में 5 नीडल्स बच जाएंगी। उसके बाद ये वाला फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। तो इसी तरह हमने सभी जो हमारे वी हैं उनमें हमने इस तरह से थर्ड जाली डाल लेनी है। तो जिस तरह से हम राइट हैंड साइड में करेंगे वैसे ही हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में भी कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी नीडल्स पीछे की तरफ गई हैं खाली होकर के उनको आगे करके हम यहाँ 2 बार मशीन को चला लेंगे। इसके बाद फिर से हमने ये देखना है कि जो हमारी जाली है उससे अगले वाली नीडल का फंदा उठा करके हमने यहाँ आगे डाल देना है और इस बार हमारे बीच सेंटर में यहाँ 7 फंदे बच जाएंगे और इस वाले 8th फंदे को उठा करके हमने 9th फंदे में डाल देना है। तो नेक्स्ट वी में भी हमने ऐसे ही करना है और इस तरह से बनाते हुए हमारी ये जो है वो 4 जालियाँ नीचे से ऊपर तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमने सभी वी में इसी तरह से चौथी जाली कंप्लीट कर लेनी है। ये बात हमने याद रखनी है कि इस बार हमारे सेंटर में 7 फंदे बच जाएंगे। तो जिस तरह से हमने राइट हैंड साइड में करना है जीरो से, उसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी कर लेना है। जो हमारे पास खाली नीडल्स होंगी उनको हमने आगे कर लेना है बराबर और उसके बाद हमने 2 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ जाली देखनी है। जाली के जो साथ वाली नीडल का फंदा है उसको उठा करके यहाँ डाल देना है और अब इस बार हमारे यहाँ सेंटर में 9 नीडल्स बचेंगी और जो हमारा 10th फंदा है उसको उठा करके हमने 11th में डाल देना है। इसी तरह से हमने आगे भी करना है। ये जो हमारी जाली है इसके साथ वाले फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और आगे हमारे पास 9 नीडल्स बचेंगी, उनमें से हमने अगले
को इस तरह से उठा करके डाल देना है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे वी बन रहे हैं उनमें हमने अपनी 5th जाली कंप्लीट कर लेनी है। तो जिस तरह से हम यहाँ राइट हैंड साइड में बना रहे हैं जीरो के, उसी तरह से हमने जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी सभी वी कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद जो हमारे पास खाली नीडल्स पीछे की तरफ गई हैं उनको आगे करके हमने 2 बार मशीन को यहाँ चला लेना है। आगे फिर से हमने जाली देखनी है। जाली के अगले वाले नीडल के फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। अब दूसरी जाली भी हमारे नज़दीक आ गई है तो इसका फंदा भी हमने उठा करके यहाँ डाल देना है। एक बन जाएगा हमारे पास, मतलब हमने 3 फंदों को एक ही नीडल पे इकट्ठा इस तरह से कर देना है। दोनों साइड की जालियाँ अब हमारी यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने जैसे राइट हैंड साइड में किया है वैसे ही जीरो के हम लेफ्ट हैंड साइड में भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये सभी वी एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे। अब जो भी हमारे पास खाली नीडल्स बची हैं जो पीछे की तरफ चली गई हैं उनको हमने आगे की तरफ कर लेना है, बराबर कर लेना है और 2 बार मशीन को चला देना है। अब हमने ये जो वी हमने नीचे बनाया था वैसा ही वी हम यहाँ से बनाएंगे। ये 3 हमारे पास नीडल्स हो गई हैं तो हमने ये जो जाली वाले के साथ वाली नीडल है इसका फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। 3 हमारे बीच में नीडल्स बच जाएंगी और ये चौथे को हमने 5वें में डाल देना है। तो अब हमने यहाँ एक और वी स्टार्ट कर देनी है जैसे हमने नीचे से की थी। तो ये जो हमारे 3 यहाँ नीडल्स दिख रही हैं जाली के साथ, तो इस वाले को हमने उठा करके यहाँ डाल देना है और 3 नीडल्स को छोड़ के हमने ये वाला यहाँ डाल देना है। और इसी तरह से हमने आगे भी इसको कर लेना है। तो जिस तरह से हम यहाँ राइट हैंड साइड में करेंगे जीरो से, उसी तरह से हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही कर लेना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये 3 नीडल्स है हमारी, तो इसको उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और इसको उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। तो इस तरह से अब ये जो हमारा वी है ये अंदर की तरफ क्लोज हो रहा है और एक बी जो है सेंटर में हमारा खुल भी रहा है। तो एक तरफ से तो ये बंद हो रहा है और एक तरफ से ये खुल रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हमारी ये नीडल्स खाली हुई पीछे गई हैं उनको हमने आगे कर लेना है और मशीन को यहाँ हमने 2 बार चला लेना है। इसके बाद हमने ये वाली जाली देखनी है, इसके साथ लगते हुए नीडल का फंदा उठा करके हमने यहाँ डाल देना है और फिर यहाँ हमारे पास 5 नीडल्स बीच में बच जाएगी, इसको उठा करके हमने यहाँ डाल देना है। इसी तरह से हमने आगे भी कर लेना है। ये जो जाली है इसके साथ लगते हुए नीडल के फंदे को उठा करके हमने यहाँ डाल लेना है और बीच में 5 नीडल्स हमारी बच जाएंगी। इसके बाद ये वाले नीडल के फंदे को उठा करके हमने आगे डाल देना है। तो इसी तरह से हम आगे भी कर लेंगे। ये जो जाली है इसके साथ लगते हुए फंदे को इस तरह से उठा करके नीडल में डाल देंगे और फिर हमारे पास 5 यहाँ रह जाएंगी नीडल्स और उसके बाद हमने ये जाली के साथ अगले वाली नीडल को उठा करके यहाँ डाल देना है। और इसी तरह से हमने इस साइड भी कर लेना है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से जाली डाल लेनी है और बीच में ये ध्यान रखना है कि हमारे 5-5 नीडल्स जालियों के बीच में बच जाएंगी जब हम इस जाली को यहाँ खोल रहे हैं तब। तो इस तरह से इन जालियों को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नीडल्स खाली हुई हैं और पीछे की तरफ चली गई हैं तो उन नीडल्स को हमने आगे की तरफ कर लेना है और फिर उसके बाद हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ जाली देखनी है। जाली के साथ लगता हुआ ये जो नीडल का फंदा है इसको इस तरह से उठा देना है। अब हमारे पास यहाँ सेंटर में 7 नीडल्स बच जाएंगी और इसको हमने उठा करके यहाँ डाल देना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी करना है और यहाँ भी हमारी 7 नीडल्स बच जाएंगी। तो अब हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो जाली खुल रही है वहाँ बीच में सेंटर में हमारी 7 नीडल्स बच रही हैं और दोनों तरफ हमारी जालियाँ पड़ रहे हैं।
अब जो क्लोज हमारी जाली हो रही है उसमें भी हमारे बीच सेंटर में 3 नीडल्स बच रही हैं, तो इस बात का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। पर क्लोज वाली का ध्यान न रखते हुए आप खुलने वाली जाली का ध्यान रखेंगे तब भी आपका ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह से जालियां डालने के बाद हमने नीडल्स आगे कर लेनी है और उसके बाद हमने यहाँ मशीन को 2 बार चला लेना है। अब हमने फिर से आगे जाली देखनी है। जाली के साथ लगते हुए फंदे को इस तरह से उठा लेना है। सेंटर में हमारे पास एक बचेगा, ये जो जाली है इस वाले फंदे को उठा करके भी हमने यहाँ डाल लेना है। अब ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा बचा है, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब भी यही था, ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है और बीच में हमारे ये जो जालियाँ बची हैं ये 9 रह गई हैं और 9 जालियाँ रहने के बाद जो है हमने फिर से अगले वाले फंदे को इस तरह से उठा के डाल देना है और इसको इस तरह से उठा करके डाल देना है। आगे भी हमने देखना है। यहाँ हमारे पास 9 नीडल्स बच गई हैं और इस लास्ट वाला जो 10th है हमारा, इसको हमने 11th में डाल देना है। इसको हमने यहाँ डाल देना है, सेंटर में एक बचेगा। फिर से हमने यहाँ आगे ऐसे ही करना है, 9 नीडल्स देखनी है और उससे अगले वाले को हमने डाल देना है। इसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है। तो जहाँ अब हमारा वी बंद हो रहा है वहाँ हमारे पास 3 नीडल्स बची हैं, जिनमें हमने 2-2 फंदे कर दिए हैं, वो भी काउंट हो रही हैं और ऐसे देखा जाए तो एक ही नीडल बची है। जो हमारा डिज़ाइन जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है और जो सेंटर हमने स्टार्ट किया था वो सेंटर बिल्कुल ऊपर आ रहा है। अब हमने नीडल जो है वो आगे कर लेनी है और मशीन को 2 बार चला देना है। इसके बाद फिर से हमने ये जाली देखनी है। इस वाले फंदे को हमने यहाँ डालना है, इसको हमने यहाँ डालना है। तो इस तरह से अब हमारे 3 फंदे एक ही नीडल में हो जाएंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसा ही अब यहाँ भी हो जाएगा। मतलब हमारी जो जालियाँ हैं वो हमारी यहाँ कंप्लीट हो रही हैं और जो हमारा वी है वो हमारा क्लोज़ हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वी क्लोज़ हो गया है और इसी के ऊपर हम फिर से नया वी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो आप इस डिज़ाइन को ऊपर तक बना सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में इसको बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। मैंने इसको इस टॉप में इस तरह से डाला है और इसमें मोती भी लगा दिए हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।